ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनकी धर्मपत्नी माता सीता जी और उनके बंधु लक्ष्मण अपनी पिता के आज्ञावश अयोध्या छोड़ के चौदह वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। जब वो जंगल में चलते चलते अत्रि ऋषि के आश्रम में आ गए। अत्रि ऋषि के आश्रम में आने के बाद में तीनों ने अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनुसया जी का दर्शन किया। जब माता सीता जी ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया जी के चरण पकड़कर उनसे मिलने के बाद में ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को उनके पास बिठाया और माता सीता जी को उन्होंने अपने कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म कहने लगी। हे राजकुमारी, सुनिए, स्त्री के माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक है। ये सब एक सीमा तक सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी, स्त्री का जो पति होता है वो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री आदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्तियों के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, अगर ऐसा ही कौन सी स्त्री का पति है तो उसका अपमान करने से उस स्त्री यमपुरी के भांति दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है।
जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई या पिता पुत्र हो, अर्थात समान अवस्थाओं के लोगों में वह भाई के रूप में देखती है, बड़ों को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयावश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना, पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती है, पराये पति से रति करती है, वह तो समकल्प तक रवरव नरक में पड़ी रहती है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, अपने पति की सेवा करती है, वह स्त्री बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। हे सीता, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह स्त्री अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण, पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद तुलसी जी का गुणगान करके उनका यश गाते हैं। माता अनुसया जी माता सीता से कहती है, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर ही स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी तुम्हारे पति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्राणों से भी प्रिय है। यह पतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने
संसार के हित के लिए कही है, ऐसा माता अनुसया जी ने सीता जी को कहने के बाद में जानकी जी ने वह सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक माता अनुसया जी के चरणों में अपना सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका आश्रम छोड़कर दूसरे वन में जाऊं। भाइयों, वनवास के दरमियान माता सीता को माता अनुसया जी ने पतिव्रता स्त्री के बारे में धर्म की बात बताई। वह मैंने आज की कथा में आपके सामने रखी है। श्री राम जय जय राम, श्री